इधर सामने सामने थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाता बच्चों को हटाना है, बच्चों को हटाइए। यही जहाँ बच्चे बैठे हैं वही बच्चे हैं, यहीं पर बेटा कुंड के सामने। पीछे हटो बेटा, पीछे ये में पीछे थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, चेहरा दिखाई दे, थोड़ा पीछे करवा दो। आओ पीछे कर मॉनिटर में जलता हरिओ 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 श्री राम श्री राम श्री राम हरिओ हरिओ श्री राम। जनपद में श्री राम हरिओ 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 अपने पटगन से चलकर हरिओ पवित्र कर हरिओ हरिओ पवित्र पवित्रो वा सर्वांगरोते जय श्री जगन्नाथ काक्षं सर्वाय मंत्र सुचि। अच्छा पुस्तक ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बगल में रखें, हाथ जोड़ लीजिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय अभीप्सितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधीशाय
पतिये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रे छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनयत सहजं विरचितं ज्ञानस्वरदं प्रतिपङ्क्तिवर्धं प्रज्ञापुराणं बलवास्तु तेजः। प्रज्ञापुराणं बलवास्तु तेजः। ॐ नमो सुमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादातिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं पुराणं पुरुषं वदामि। विष्णोर्गदेता रणवीश्वरमवा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवे सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावचित्तजगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तर्नादुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रेम से बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पीला चौंको ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजा के ले जाओ। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर। नमन सौ बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म नमन सौ बार है गुरुवर। नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो। कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर। दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में
सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर। कृपा से आपकी है देवी सुपावन नीर बन जाता। कृपा से आपकी नदी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर बहुत आभार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर। तुम्हारी ज्ञान गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। तुम्हारी ज्ञान गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। हृदय निष्प्राण है जिनके सरस उनको बनाएंगे। हृदय निष्प्राण है जिनके सरस उनको बनाएंगे। बने जीवंत भी बने जीवंत वे जिनको सृजन स्वीकार है गुरुवर सृजन स्वीकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो। कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर नमन सोबार है गुरुवर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की सियावर रामचंद्र की। बोले भारत माता की भारतीय संस्कृति की जय।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं भगवंसनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदाओं सबके पद कमल सदा जोरी जो पानी। पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सत्ता को नमन करते हुए पावन ग्राम सिंतरा के समस्त दैवी चेतनाओं को नमन करते हुए समुपस्थित धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी हमारे सभी आशीर्वादक गण, देश भाइयों, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी वात्सल्यमयी हमारी माताएं बहनें, प्यारे प्यारे गान करते हैं। आप सभी की चरणों को हम पुनः प्रणाम करते हैं, स्वीकार करिएगा। और आइए परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण की कथा श्रवण हेतु एकत्रित हैं। हमारा जो देश भारत देश है, ये ऋषियों का देश है, देवभूमि कहा जाता है। और यहाँ पर अनेक संत, महंत और महापुरुषों का जन्म हुआ। भारत में आप अनेक मत भी पाएंगे, मतांतर भी पाएंगे, पर सबके दिल में माँ भारती के लिए स्थान है। और इसीलिए इस विचारक ने कहा है, अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। अनेक विविध संस्कृति, विविध मान्यता के होते हुए भी भारत एक अद्भुत देवभूमि है। आइए मैं पावन प्रज्ञा पुराण की कथा निवेदन करूं। उससे पूर्व सत्संग के परंपरा के अनुसार दो नाम भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, पश्चात पावन पुराण की यात्रा करेंगे। और जो कम समय में जो अवसर बना हुआ है, और मैं तो पहले ही निवेदन कर दूं, सवाल इस बात की नहीं है कि आप कितने घंटे तक सत्संग किए, सवाल इस बात की है कि हमने अपने जीवन में सत्संग की बातों को कितना अपने जीवन में अमल कर पाए। हमारे आचार्यगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो गुरुजी होते हैं सभी बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं। गुरु भेद नहीं करते कि किस बच्चे को मैं अधिक शिक्षा दूं, सबको बराबर शिक्षा मिलती है। परंतु जो बच्चे जागृत रहते हैं,
सजग रहते हैं, वो आगे निकल जाता है। उसी भीड़ में बैठा हुआ है जो बालक, जिसको ध्यान नहीं रहता है, पढ़ाई की ओर उसकी रुचि नहीं होती है, वो बालक पिछड़ते चले जाता है। सत्संग भी एक क्या है, पाठशाला ही तो है, एक क्लास ही तो है। हम अपने जीवन को उठाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए आध्यात्मिक आश्रय लेते हैं। और हमारे बुद्ध पुरुषों ने कहा है सत्संग की दो बातें, एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य आद हो कि आद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। और लंकनी ने तो और बढ़कर के बात कर दी, आगे चल कर के बात कही। उन्होंने कहा अपने जीवन का अनुभव, पिता स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, पूर्णता ही सकल मिली जो सुख। कितना लो सत्संग, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि स्वर्ग के सुख को अलग एक तरफ रख दीजिए, अपवर्ग के सुख माने मोक्ष की सुख को एक तरफ रख दीजिए, और पल भर के सत्संग के सुख को रखिए तो सत्संग का सुख भारी पड़ेगा। बताइए, ये सत्संग की महिमा है। और कईयों के जीवन में पल भर के सत्संग में कितना परिवर्तन आया। क्रम में बातें आ गई तो मैं निवेदन कर दूं। एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम तो कुछ और था, लेकिन इस कार्य के चलते वो प्रतीक बन जाता है। कोई आदमी चंडाली करता है तो चंडाल नरेश कह देते हैं उसको, कह देते हैं। उनका नामकरण हो गया था अंगुलीमाल, इसलिए वो दुर्दांत डाकू था, लोगों को सताता था, हत्याएं किया करता था, और लोगों को मार मार करके उनकी एक उंगली, छोटी वाली उंगली अपने गले में पहनता था, माला बनाकर। उसी रास्ते भगवान बुद्ध चले गए। भगवान बुद्ध यात्रा करने, वो डाकू पेड़ पर चढ़ा हुआ था, आवाज लगाई, ओ महात्मा जी ठहरो। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? मैं ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? उनको बड़ी गंभीर बात लगी है, और पेड़ से नीचे उतर करके कहा आज तक ये जवाब देने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारी वाणी में कुछ ओज है, तेज है, वजन है। उतर करके आया और बोले बाबा क्या रखे हो, लाओ। भगवान बुद्ध ने कहा और मैं सन्यासी ठहरा, कुछ भी नहीं है बेटा। तो बोले मारे जाओगे। और देख रहे हो ये माला, देख रहे हो जो माला मैंने पहनी है, ये फूलों की माला नहीं है बल्कि उंगलियों की माला है, तो तुम्हारी भी उंगली यहां लटकेगी, ये जान लो। तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो भैया, जो करना है सो कर लेना, पर मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? जो पेड़ देख रहे हो ना, उस डाली में से एक पत्ता तोड़ के ला दे बस। वो गया, पट से एक पत्ता तोड़ा, ला करके भगवान बुद्ध को देने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा एक काम और कर दो। बोले क्या? जिस पत्ते को तोड़ करके लाए हो उसी जगह ले जा करके पुनः लगा दो। ये बात जब सुनी उसका दिमाग सरका और तमतमा कर बोलने लगा मैं तो आपको बुद्ध समझ रहा था, ज्ञानी पुरुष समझ रहा था, आप बुद्ध तो नहीं हो लेकिन बुद्धू जरूर हो। बोले बुद्धू हो? बोले कैसे? अरे भैया, पेड़ से जो पत्ता एक बार टूट जाता है वो कभी जुड़ता नहीं है। डाली से पत्ता टूट गया तो जुड़ने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहने लगे यही तुम्हें बताना चाहता हूं। बोले अंगुलीमाल, डाली में से पत्ते को तोड़ देना आसान है, पत्ते को जोड़ देना एक कठिन कार्य है। और महानता किसमें है? तोड़ने में कि जोड़ने? महानता तोड़ने में नहीं है, महानता है जोड़ने में। कितने ऐसे लोग होते हैं पल भर में समाज को तोड़ देता है, पल भर में गांव को तोड़ देता है, पल भर में किसी के परिवार को तोड़ देता है, पल भर में राष्ट्र को तोड़ देता है, कुछ भी बक करके।
तोड़ने में महानता नहीं है, महानता तो जोड़ने में है। तो जोड़ना सीख, फिर जीवन का कल्याण हो जाएगा। बस ये बात लग गई और तब से वो जो हत्याएं किया करता था, पाप कर्म करता था, सारे पाप कर्मों को छोड़ करके भगवान बुद्ध की शरण में लग गए। कितने समय का सत्संग रहा होगा इसको मान लीजिए, पल भर का ही सत्संग है, लेकिन जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि कालांतर में वो आदमी बहुत महान बौद्ध भिक्षु बना। यह है सत्संग की महिमा। तो हमारे भी जीवन में कितना भी कसाय कलमश क्यों न हो, यदि वास्तविकता से हम ध्यान से हम जीवन की सत्यता को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे भी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए पावन पुराण की यात्रा करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धनहारी, जय गोवर्धनहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण कथा श्रवण हेतु उपस्थित हैं। जब हमारा देश धर्मपरायण देश रहे तो इस देश में पूजा का, साधना का और हर जप तप का बहुत ही महत्व है। सत्संग की महिमा है और शायद हमारे पूर्वजों ने अपने दूरदृष्टि से ये पहले से ही जान लिया था कि आने वाला जो समय होगा वो आधुनिक काल होगा और आधुनिक काल में प्रत्येक व्यक्ति के पास में समय बहुत कम होगा। आपके पास भी कम वक्त, आपके पास भी कम वक्त, माताओं के पास भी कम वक्त, हर एक के पास में कम वक्त है। लगता है दुनिया क्या हो गई है, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन जो समय मिला हुआ है उसी में अपने जीवन की नैया पार कर लें। तो नाना पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और अनेक धर्म ग्रंथों की रचना करके शायद हमारे पूर्वज इस बात के लिए संदेश देते हैं कि आने वाले समय में जागृत रहो, संभल करके चलो। ये सब युग दृष्टा हुए और युग दृष्टा उसको कहा जाता है जो वर्तमान में रह करके आगत भविष्य की बातों को जान ले। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ताड़ने वाले कयामत पे नजर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत पे नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। वैसे हमारे युग दृष्टा हुए। आप रामचरितमानस को खोल करके देखेंगे, कलयुग वर्णन जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जबकि हजारों साल पहले मानस की रचना उन्होंने करी, हजारों साल पहले, पर आज देखकर ये लगेगा, सुनकर ये लगेगा, पढ़ करके ये लगेगा कि गोस्वामी जी अभी गांव-गांव शहर-शहर घूम करके मानस की रचना की होगी, ये आपको लगेगा, क्योंकि ये लोग युग दृष्टा हैं। वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा है। आगे गए, हाँ लगा 1 मिनट।
बोले शंकर भगवान की जय। हमारे महात्माओं ने एक एक वस्तु की महिमा बताई, एक एक दिन एक एक पल की महिमा बताई, और इसीलिए प्रत्येक कथा पुराण के पहले महात्म की चर्चा होती है कि उस ग्रंथ की महिमा क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उससे लाभ क्या होगा। और आज नाप तोल बचत बाजार की इस दुनिया में हम तो पहले इसी को तोलते हैं कि वहां जाने से लाभ क्या होगा। तो मैं निवेदन कर दूं, यदि आप भगवान शंकर को मानते हैं तो शंकर की बातों को, भगवान भोलेनाथ की बातों को आप विश्वास कर लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। संत समागम से बढ़कर लाभ नहीं, क्योंकि वहां जीवन जीने की कला मिलती है। बात यह है, जीवन जीने की हमको कला मिल जाती है। और तब हमारे संतों ने पुराणों की रचना की और प्रत्येक दिन वार को किसी न किसी उपास्य से बांध दिए। देखिए सप्ताह के कितने दिन होते हैं? सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 7 दिनों पर नजर डालिए। सोमवार को भगवान शिव की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को राम जी की पूजा होती है, गुरुवार को गुरु महाराज की पूजा होती है, शुक्रवार को संतोषी मैया की पूजा होती है, शनिवार को शनि देव की पूजा, और रविवार को भगवान सूर्य की उपासना होती है। एक भी दिन बदमाशी करने के लिए है क्या? सारे के सारे दिन उपास्य हैं साहब। लोग मुहूर्त देखते रहते हैं, यहाँ जाना है कब जाऊं, शनिवार को जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बदमाशी करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है क्या? गलत काम करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है क्या? रिश्वत लेने के लिए मुहूर्त देखा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त देखो। तब हमारे संत कहते हैं क्या? देखो, यदि भरोसा है तो भगवान राम का नाम लेकर के निकल जाओ। चाहे आपके भाव में कुछ भी हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भरोसा है तो निकल जाओ यार। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। और जो भरोसा करता है, एक चीज मैं निवेदन के साथ कहा था, ज्यादा भूसा आदमी मन ज्यादा संकट में रहता है। बिंदास आदमी बिंदास ही तो मौत भी वही ना, तो वो बिंदास मर जाते। आदमी मरे भी इतना ऐसे मरे कि बिंदास मर जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। जिया था लेकिन मर मर के जिया था, का काम पे जीना यार। रोज मरा था, आज मर जो काली मर में तो जन्म धरे थे मर गए। आज फूला है कल मुरझाएगा, आज आया है कल जाएगा, कौन रहने वाला है? तो कहा रोज रोज मरना। कबीर साहब कहते हैं मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। अरे एक दिन ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं। काहे रात दिन मरना? बाप बेटे के कारण मर रहा है, बेटा बाप के से मरत है, सास बहू से मरत है, और बहू हा सास के से मरत है। ये क्या मरना? भगवान आपके साथ हैं, बिंदास जिए और सन्मार्ग पर चले, शुभ कर्म करते रहें। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया रघुनाथ तो
सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे, हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हाँ कर कुछ नहीं सकते लेकिन चिंता जरूर करेंगे हम। क्या करेगा ये पूरा मन कैसे चलेगी अपन जिंदगी कैसे रख। तो देखिए भला ये मोरे के हाथ में है, मोर हाथ में तानोट पार। अरे दादा ते नहीं रहेस ना तो वो दुनिया चलत रही से ते हावस तो वो दुनिया चलत है और ते निपट जबे तो वो दुनिया काहे की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया रघुनाथ को किस बात की चिंता। जब एक बच्चा अपने बाप पर भरोसा कर सकता है तो वो तो सबके बाप है ना, जिसको परम पिता कहते हैं। तो क्या परम पिता हमारे साथ दगा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो काहे की चिंता। इसलिए शुभ कर्मों को करते हुए भगवान का भजन करते हुए हम सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें, जन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ें। यही धर्म ग्रंथ सिखाता है। तो हम सजग रहें, सन्मार्ग पर चलते रहें, कहीं दुनिया के चकाचौंध में आकर भटक न जाएं। इसलिए प्रत्येक वार दिन को एक व्रत और उपवास से बांध दिए। अलावा कई धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ और ये कथाएं जो होती है, धर्म ग्रंथों की जो कथाएं होती है, उस राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत करने वाली होती है। आप कल्पना कीजिए, हमारे बीच में रामायण नहीं होती तो क्या होता, महाभारत नहीं होते तो क्या होता, चार वेद नहीं होते तो क्या होता, भगवत गीता नहीं होती तो क्या होता। ये धर्म ग्रंथ हमको ऊपर उठाने के लिए है, हमारी चेतना को जगाने के लिए है। किसी ने परम पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव जिस पुराण का आपने नामकरण किया है यह प्रज्ञा पुराण है, तो हमारी संस्कृति में तो और भी तो पुराण है, 18 पुराण पहले से मौजूद हैं, तो आपको 19वां पुराण रचने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटो देखो, जैसी बीमारी होती है वैसे उसका
इलाज किया जाता है समय के साथ में, काल के साथ में, क्योंकि हमने युग को पहचाना है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को युग ऋषि कहा जाता है। पहनावे में भले वो कालकुट जटाजुट वाला ना हो, कई लोग तो धोखा भी खा गए। हाँ, एक बार छत्तीसगढ़ गुरुजी आए, बिलासपुर में उतरना था, इस क्षेत्र में होना था कार्यक्रम, तो लोग गुरुजी की अगुवाई में आए। और मजे की बात ये, उस दिन गाड़ी थोड़ा लेट चली, लोग फूल माला लेकर के सब पहुंचे हुए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन में, इस भाव के साथ कि वहां से हरिद्वार से बाबा आएंगे, बड़ा उसकी बड़ी बड़ी जटा होगी, त्रिकोण चंदन लगाए होंगे, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मन में कल्पना किए थे। क्योंकि मीडिया का जमाना नहीं था, मोबाइलें नहीं थी, और ये बाबा जी उतरे, एक पेटी पकड़े हुए थे, इतनी छोटी पेटी, और वो भी काहे की पेटी पता है? टीने की। गुरुजी टीने की पेटी को ऐसे बगल में लटका करके निकल गए, जहां जाना है वहां। लोग देखते रह गए, अरे गुरुजी तो ठग दिए, नहीं आए नहीं आए, कहां गए कहां गए। बाद में जानकारी मिली कि गुरुजी को जहां पहुंच रहे हैं पहुंच गए। ये हार फूल माला वाले लोग बाद में पहुंचे, तो देखकर दंग रहे, बाबा को तो हम तो वहां देखे स्टेशन में, लेकिन हमको क्या पता कि यही गुरुजी है, यही गुरुदेव है। धोती कुर्ता पहनने वाला, मोटा मोटा कपड़ा पहनने वाला, एक किसान बेटा जैसे, किसान जैसे साधारण पुरुष, देखिए उनकी फोटो को देखिए, कौन कहेगा ये महात्मा है? इनको तो प्रवचन देने भी नहीं आता था, विनोद जी कहते, क्योंकि प्रवचन देने वाले लोग ना मिर्ची मसाला डाल करके बोलते हैं। हमारे गुरु जी की एक एक वाणी काम की होती थी। उन्होंने जीवन में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो बकवास की बातें हैं। तो प्रवचन भी करते तो उसके अंदर की पीड़ा बोलती थी, दर्द बोलता था, युग पीड़ा बोलती थी, ऐसे युग ऋषि। और हम लोगों के दुख को देख करके जब वो सोते थे ना, हमारी वंदना माता जी कहती हैं, जब परम पूज्य गुरुदेव सोते थे तो तकिया पूरा गीला हो जाता था। ये दर्द, तो कथाएं जो होती है, बोले कि बेटे जैसे बीमारी होती है उसी के अनुरूप इलाज किया जाता है, समय के अनुकूल। तो आज समय ऐसा है कि लोगों के पास में ज्यादा धर्म कर्म करने के लिए समय नहीं है, तो बचे हुए कम समय में वो ऐसा संदेश दो कि जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए। केवल सुनता जाए ये नहीं, एक इंच सन्मार्ग की ओर आगे बढ़े, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए और अभाव में भी बढ़िया जीवन जी सके। कहा कि जैसे धृतराष्ट्र के मोह को तोड़ने के लिए महाभारत की रचना हुई और अर्जुन जो मोहग्रस्त होकर के रथ के पीछे बैठ गया था, मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, ठीक उसी प्रकार से आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज की समस्याएं, आज क्या क्या समस्याएं हैं। पहले के ग्रंथों में, त्रेता युग में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि पेड़ लगाइए, कोई कहा होगा क्या? द्वापर में कोई कहा होगा क्या कि पेड़ लगाइए? क्या उस समय की समस्या थी क्या? उस समय की समस्या पेड़ लगाना समस्या नहीं थी। लेकिन कलयुग की समस्या क्या है? कलयुग की समस्या है आज पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, वातावरण बिगड़ा हुआ है, जल संकट है। हमारे विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि तीसरा महायुद्ध होगा तो किसके नाम पर होगा? जल के नाम पर होगा। तो क्या ये समस्या नहीं है? पहले समय व्यसन की समस्या नहीं थी कि लोगों को कहा जाए भैया नशा न करो, नशा क्या क्या कहेंगे, नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, कहने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो समस्या
है। और सबसे बड़ी समस्या है, बाहर की समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है आंतरिक समस्या, बौद्धिक समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस काल की। दुर्बुद्धि हावी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बोले कि प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञा माने सद्ज्ञान, प्रज्ञा माने वो दूरगामी विशुद्ध विचार जिससे हम अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। प्रज्ञा माने गायत्री, उस गायत्री को, उस सद्बुद्धि को जीवन में अपनाने की जरूरत है, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा, ये हमारे महाप्राज्ञ कहते हैं। और तब परम पूज्य गुरुदेव को ये पुराण बहुत ही प्यारा लगता है। कहते हैं क्या? यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा कांटे जैसा जो कोई होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा कांटे जैसा जो कोई होता है। माँ की ममता देख समान जननी सूत दुलारा है, जननी सूत दुलारा है। क्या प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। क्या प्रज्ञा पुराण मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा सबको लाल कमल भगवान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। क्या प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। क्या प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। क्या प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। क्या प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। क्या प्रज्ञा पुराण। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ होता है देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु के संवाद से। इस पावन कथा के मूल वक्ता हैं भगवान विष्णु, नारद जी श्रोता हैं। नारद जी ने यह कथा भगवान महाकाल को सुनाई। भगवान महाकाल ने इसी कथा को ऋषि परशुराम जी को सुनाई। ऋषि परशुराम जी ने दादा गुरु जी को सुनाई और दादा गुरु जी ने प्रेरणा दी परम पूज्य गुरुदेव को इस प्रकार से कथा लिखने के लिए। कहा जाता है नारद जी के संबंध में कि काम में दुखा तप्ता नाम प्राणी नाम अर्थ नाशनम, जिनका जीवन केवल हर जीवों के दुख को मिटाने के लिए हो, अज्ञान का नाश करने के लिए हो, औरों के हित जो जीता है
औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। ऐसे हैं हमारे नारद जी महाराज। यही नारद जी जो रत्नाकर जैसे डाकू को क्या बना देते हैं, आदि कवि वाल्मीकि बना देते हैं। ये भी अंगुलीमाल जैसे बहुत भयंकर दुर्दांत डाकू था। कौन? रत्नाकर। सप्तऋषि एक बार भ्रमण करते 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 चले गए। चौक में बैठे हुए बाबाओं ने कहा, लोगों ने कहा कि देखो बाबा लोग, संतों से हमारा निवेदन है कि इस रास्ते से आप लोग मत जाइए। संतों ने कहा क्यों? बोले कि जिस रास्ते आप लोग जा रहे हैं उस रास्ते में एक दुर्दांत डाकू रहता है जिसका नाम है रत्नाकर। तो क्या करें भैया? बोले कि रास्ता बदल दीजिए, दूसरे रास्ते जाइए। संतों ने विचार किया कि एक डाकू के कारण से संत अपना रास्ता बदल दे, ये भी बात तो उचित नहीं है ना। हम कोशिश करेंगे कि अपने ही रास्ते उसको ले आएंगे। और चले गए। जो निर्भीक होता है वही संत होता है, क्योंकि वो जीता किसमें है? वो आत्मा में जीते हैं, वो परमात्मा में जीते हैं। हाँ, जय हो बाबू। पंचायत नहीं खोले जी, कूड़ादान। पाँच लतुमन जमाओ महाराज में तू देखा देखा के अगर झीले लिया के कुल में डालो। बोले गायत्री माता की। अब ये को लेकर यहाँ पाउच नहीं खाई, मैं बता दूं। हमरो मन बोलते ना यार, समझा करो। बोले गायत्री माता की। मैं निवेदन कर रहा था तो संतों ने तय किया कि हम उसी रास्ते जाएंगे और चले गए। एक एक करके सब संत निकल गए। सबसे पीछे नारद जी महाराज। डाकू ने आवाज लगाई, बोले बाबा रुको। नारद जी रुक गए और बिना पकड़े हुए। डाकू ने कहा ये तंबूरा में क्या रखे हो, लाओ। नारद जी ने कहा बेटा ये तंबूरा नहीं, ये बीना है, भजन करने का यंत्र है। बोल, ये भजन करने का यंत्र है, भगवत भजन करने का। उसने कहा देखो कुछ नहीं दोगे तो मारे जाओगे। नारद जी ने कहा अच्छा तो लगता है तुम ही रत्नाकर हो क्या? रत्नाकर ने कहा सही सुना है। अच्छा वो। और गंभीर वचन से नारद जी ने कहा जरा ये बताइए भैया, तुम जो पाप कर्म करते हो, हत्याएं करते हो, औरों को सताते हो, किस लिए करते हो? काहे के लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा देखो बाबा पूछ ही दिए हो तो मैं बता रहा हूं। देखो दुनिया में मैं ही नहीं बल्कि संसार के जितने लोग जो उद्यम करते हैं वो केवल दो के लिए करते हैं। काहे के लिए करता है? दो के लिए। एक तो अपना पेट के लिए, अपने पेट भरने के लिए करता है, और दूसरा अपना परिवार के लिए। दो ही तो काम है। हम कमाई क्यों करते हैं भाई? नौकरी क्यों कर रहे हैं? अपने पेट और परिवार के लिए। पेट परिवार का ही इतना बड़ा है। पर मैं निवेदन करूं, आदमी का पेट इतना बड़ा नहीं है उसमें 2-4 कुंटल डाला जाए। लिमिटेड कंपनी कहते हैं ना, लिमिटेड कंपनी। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें भी लिखे हुए होते हैं अमुक अमुक कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी लिमिटेड है दादा, ज्यादा नहीं डाल सकोगे। कितना डालोगे? पेट उतना बड़ा नहीं, लेकिन खाने वाले अजगर लोग कैसे हैं और क्या क्या नहीं खाता। खाने वाली चीजों को तो खा ही लेते हैं, खाने की चीजों तो खाना ही चाहिए, लेकिन नहीं खाने की चीजों को भी। अब क्या बताइए, चारा खाने की चीज है मनुष्य का? कोई चारा खाया है कि नहीं खाया है? ईमानदारी से बताइए। करोड़ों के चारा निकल गए, बताओ। कोई व्यापम घोटाला कर रहा है, कोई डामर को खा रहा है, कोई नहर को खा रहा है, कोई क्या क्या नहीं खा रहा है। चौकी क्षेत्र में एक साल ये हुआ, आप लोगों की जानकारी में होगी, पेपर में आया था कि एक ऑफिसर वो रिकॉर्ड में ही बांध बना दिया। एको गोदी माटी नहीं कोड़ा है, वो बांध बन गए लेते।
तो कैसे कैसे खाने वाले लोग हैं? ये क्या है? ये है दरिद्री, ये है आसक्ति। हाँ, और ऐसे लोगों को कुछ भी दे दो, ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। सारी दुनिया की संपत्ति को भी दे दोगे ना, तो भी संतुष्ट होने वाले नहीं है। विचार किया गया कि पेट तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन पर भी ये पाप कर्म करता है। और रही बात परिवार की, तो मेरा एक निवेदन है, बोले कि जिस परिवार के लिए तुम पाप कर्म करते हो, क्या वो परिवार के लोग भी तुम्हारे पाप के भागीदार हैं? पूछ के आप। रत्नाकर कहता है कि देखो बाबा, मैं डाकू भले ही हूं, चोर भले ही हूं, पर बुद्धू नहीं हूं। बोले दिमाग वाला हूं। बोले हाँ, तो दिमाग वाले ही तो चोरी करते हैं, ठीक है। हाँ, बोले कि मैं जाऊंगा पूछने के लिए घर, और आप यहां से 9-11 हो जाओगे। नारद जी ने कहा मेरा भी नाम नारद है, मृषा न होए देव ऋषि वाणी, है ना? मैं वचन देता हूं जब तक तुम नहीं आओगे तब तक यहां से हटूंगा नहीं। वो गया, जा करके पत्नी से पूछा, ये भाग्यवान जरा बता, मैं जो कमाई करके लाता हूं नेकी हो या बदी हो, उसके पाप के भी फल के भागीदार तुम हो कि नहीं? पत्नी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, पति देवता, कमाई करके लाना आपका धर्म है और घर का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, इसलिए आप पाप करके लाते हैं कि पुण्य करके लाते हैं उसके हम हकदार नहीं हैं। यदि पाप करोगे तो आप ही भोगोगे। बोले बच्चों से भी पूछा, बच्चों ने भी यही कहा, पिताजी आप यदि पाप कर्म करोगे तो हम क्यों भोगेंगे? और रामचरितमानस में कहा भी गया है, सबने लक्ष्मण गीता सुना दी। क्या? काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, मेरे पित कर्म भोग सब खाता, मेरे पित कर्म भोग कोई सुख दुख कर जाता। इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, बल्कि उसका कर्म ही उसको सुख और दुख के रूप में, फल के रूप में प्राप्त होता है। ये बात जैसे ही सुनी वो आदमी कांप गया। कौन? वो डाकू रत्नाकर। मन में विचार करने लगा कि संत सही कहते हैं, ये परिवार जो होते हैं ना, केवल मतलब के होते हैं, मतलब के होते हैं। स्वार्थ है तो सम्मान है। जैसे दुहानु गाय है ना, गाय दूध देवता बड़ा जतन होते, बोला हो चुनी खवा रे, बोला भूसा खवा रे, बड़ा जतन। और दूध देना बंद करती तहां जंगल वार्ड ले जाओ धान दूधी दान। ऐसने पिताजी के पैसा आवा था ना, तब तक पिताजी बड़ा सम्मान है, और घर बैठ गया था। सब नहीं होते, ये बात अलग बात है, लेकिन अधिकांशतः ये दुनिया क्या हो गई है आप समझ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आकर के संतों की चरणों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगा कि अब मैं घर को वापस नहीं जाऊंगा, अब मुझे घर से विरक्ति हो गई है। और विरक्त हो गया वो रत्नाकर नाम का डाकू, और संतों की चरणों में आकर के निवेदन करने लगा कि मुझे दीक्षा दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। अब संतों के लिए समस्या हो गई है, जीवन भर पाप किया है आदमी, और पापी आदमी को दीक्षा दोगे, क्योंकि समर्थ गुरु वही होता है जो अपने शिष्य के आधे पाप को सर ले। हाँ, सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य के पाप और संताप को हर सके। केवल धन को हरे, इसको गुरु कहें कि गुरु धन डाल कहें, बताइए। केवल धन को हरे, इसीलिए तो कहा गया है, हरे ही शिष्य धन शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक महु पर ही। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं।
और लोभी यदि शिष्य भी हो जाए तब लालची गुरु और लोभी चेला, तो दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों का कल्याण होने वाला नहीं है। ये संत बीच का रास्ता निकाला, बोले कि भैया देखो इसने जीवन भर मरा मरा किया है, मरा मरा, एक काम किया जाए। यही बोलेंगे बेटा इसी को जपो, मरा मरा को जपोगे ना तो होगा क्या, ये राम हो जाएगा। हाँ, मरा मरा को बार बार कहिए तो क्या होगा, वो राम होगा। और राम नाम की महिमा है, गोस्वामी जी तो एक एक अक्षर की महिमा उन्होंने गाई है। क्या, रारकार अकार और मकर बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, ऐसी उसकी महिमा है। और देखिए मैं निवेदन करूं, ये भाई साहब मंजीरा बजा रहा है, क्या है ये, मंजीरा है ना, मंजीरा है कि ढोला के, ये दे माता पक्का। हाँ, तो आप मन से निवेदन है, जो भी कहोगे मंजीरा कहोगे, मंजीरा के अलावा कुछ नहीं कहोगे। कहो क्या कहूँ, हाँ तुझे देखा था, मंजीरा ही बोलना है, ठीक है। मजीरा 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 मजीरा। गौर किया क्या, मैंने निवेदन किया मजीरा, और आप जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, राम जी हो रहा है। अब खबरदार, अब बोलेंगे तो राम जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राम जी। चलिए क्या होता है देखते हैं। राम जी राम जी राम जी राम, राम जी राम जी राम, राम जी राम जी राम। देखो शब्दों का हेर फेर कैसे होता है। राम जी कहने से मंजीरा होता है, और मंजीरा कहने से राम जी हो जाता है। ऐसे ही तो मंत्र दिया गया। आगे, तुलसी अपने राम को रीझ भजैया खींच, और खेत पड़े सो जाम है, उल्टो सीधो बीच। उल्टा राम जपे जगदाना, उल्टा राम जपे जगदाना, वाल्मीकि है जपन करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। ये है राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा। हमारे पहले बुजुर्ग होते थे ना, हमारे सियान लोग, हर गांव में नाच अवश्य करते थे, पर उस समय नाच नहीं, बल्कि मैं तो निवेदन करूं वो भजन टीम है। ने पहली की नाचा नहीं रहा, लोग बहुत हंसवाए घला एक से उदिम करके, और आज की जैसे फूहड़ नहीं, बल्कि नाच जैसे कार्यक्रम में रामायण भागवत की बात हो रही, कामे नाच में। आज ठीक उल्टा हो गया। आज तो मतलब नाच लगाए की जरूरत नहीं है, नाच लगाना है देखो रामायण पार्टी लगा लो और नाचा का आनंद ले लो। कावर रामायण पार्टी नाचा वाले हो गए, ये हो गए कि नहीं? तो पहली समस्या आनंद आए, ये राम नाम के महिमा करती के भैया देख, अजी राम नाम है सारे जगत में, भैया तय विचारेगा, अब ये दुनिया मतलब के साथी राम नाम है सारेगा, ये दुनिया मतलब के साथी राम नाम है सारेगा, राम नाम है सारे जगत में, भैया से विचारेगा, ये दुनिया मतलब के साथी राम नाम है सारेगा। वाल्मीकि जी ला ये बताया जा, ये दुनिया मतलब के साथ ही तो वाहरे माया तोरे लपेटा, और लपेटे हाबे चुम चुम ले,
जैसे बाढ़ है कुटुंब कबीला और लागत है बड़ा झूम गए। एक आजन डोगरा कुछ भी ना कैसे नहीं आए क्या प्रज्ञा पुराण में कहा करके बाबू घर रखिए कोई नहीं साहब ते मरबे तो हम ओकर ओ पार घर लकमो राखी। अरे संत मन कहा थे कर बात लो ध्यान में रख भाई, राखा तो सभी आखिरी में राखे तो होवे का। पवन दीवान जी कहा है तहुल होना है राग और महूल होना है राग, सबुल होना है राग, तेकर सिद्धि मोर बात लो ख्याल में राग। तो कैसे हो ही ईश्वर ये जिंदगी के बेड़ा पारेगा, ये दुनिया मतलब के साथी, ये दुनिया मतलब के साथी, राम नाम में पारेगा, राम नाम में सारे जगत में भैया से बिचारेगा। तो विपत पड़े में दाई ददा, ये दाई ददा गला और भाई घला अलगा दे थे, और बड़ मयारू छोटे बहनी और लटपट में घला भाई कदे। को छोटे बहनी पूछी कस जी ये छोटे बहनी मुंह हाँ काबर गोभी कस फूल गए। तो बाद में पता चली वो बहनी की दुख भी है इसे बात में। एक एक जन भाई हाड़ी का सीता की हम 10 कर दिन कर दादा खूब खिंचता है अब कहाँ बनाई अब गुना पहली आम का दादा रहा ते समय डबल बिल देखा है डबल बिल। अब सिंगल मुसवा नहीं मिला था तब कैसे वो परेशान नहीं हुई। एक स्थिति बहनी मुंह भूले है तो बड़ मयारू छोटे बहनी और लटपट में घला भाई कथे। तो अति दुखला सही के संगी हमन कथन, एक के चहन परिवार गा, ये दुनिया मतलब के साथी, राम नाम है, ये दुनिया मतलब के साथी, राम नाम है, राम नाम है सारे जगत में भैया से बिचारेगा, ये दुनिया मतलब के साथी, राम नाम है सारेगा। तो यही हमेशा जन कल्याण में संलग्न रहने वाले नारद जी आज रत्नाकर जैसे डाकू को क्या बना दिए, आदि कवि वाल्मीकि बना दिए। यही नारद जी महाराज कलयुग का क्रम देखते हुए वृंदावन की ओर आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये कथा आती है। द्रव्य देश से चल करके जहां जन्म हुआ माता भक्ति का, वहां से महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र से गुजरात गई, वहां छिन्न भिन्न हो गई, और वहां से वृंदावन की भूमि में जब गई तो वृंदावन में जाकर नवयुवती हो गई, युवान हो गई। ऐसी कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महात्मा की कथा में पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव इसको भी लाते हैं। नारद जी वृंदावन की ओर कलयुग का क्रम देखने के लिए जा रहे हैं। उसने देखा कि एक युवती एक स्थान पर रो रही है, बिलख रही है। नारद जी जब पास में गए तो देखा क्या कि उस युवती के सामने में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में, अचेतन अवस्था में। नारद जी ने पूछा बिटिया तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया कि हे महात्मन मैं भक्ति हूँ। नाम क्या बोले? मैं भक्ति हूँ और मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। इनकी मूर्छा को जागृत करने के लिए मैंने लाख प्रयास किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। इसी की चिंता मुझे खाई जा रही है, मैं इसी के कारण परेशान हूँ। नारद जी कानों में जाकर के कई वेद मंत्र बोले, पर वो उठे नहीं, जागृत नहीं हुए। परेशान होकर नारद जी गंगा तट पर चले गए और वहां पर जाकर के सनकादिक ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई। सनकादिक ऋषियों से मुलाकात जब हुई तो नारद जी ने समस्या को रखी और कहा कि हे देव,
ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में है, इनको जागृत करना है, जगाना है, क्या करना चाहिए? तब संकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को जागृत करने के लिए आपको ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन ये होगा, आनंद वन में जाकर के ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। आनंद वन हरिद्वार को कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है, और वहीं जाकर के नारद जी महाराज ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं और फिर ज्ञान और वैराग्य को जीवंत करते हैं, उसमें प्राण फूकते हैं। ये तो रही बहुत छोटी सी कथा, 2-3 मिनट बाकी है। इस कथा के पीछे यथा क्या है, आइए थोड़ा इसमें विचार करें। नारद जी कलयुग का क्रम देखने के लिए आ रहे हैं, वृंदावन की भूमि में पहुंचे। मुलाकात किनसे हुई? एक युवती से उनकी मुलाकात हुई। नाम पूछा गया, तुम कौन हो? तो उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरा परिचय ये दिया कि ये मेरे 2 बालक हैं और वृद्ध हो गए हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। बिस्कुटा यहां है, माता युवती है। अब युवती किसको कहेंगे भाई? 70 साल के सियानी कथिन युवती किसी माता है? 70 साल के सियानी नहीं कथी का युवती है ना? कौन कथे? 70 साल के डोकरी बड़ा बाबा 70 साल के डोकरी युवती कही जी। तो डोकरी कौन लगा होंगे बता दो। ऐसा नहीं है। युवती माने जिसकी उम्र मान के चलिए कि 12 वर्ष से 21 के अंदर जिसकी आयु हो, इसको युवती कहा जाता है। तो ठीक है, ये युवती है, लेकिन इनकी जो संतान है ये बूढ़ी कैसे हो गई है? यदि ये बूढ़े हो गए हैं तो इन माता को तो और बूढ़ी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कथा विचित्र है। माता युवती है और पुत्र वृद्ध हो गए हैं। क्या मतलब क्या है? तो मैं निवेदन करूं, ये कोई लौकिक कथा नहीं है, बल्कि अलौकिक कथा है। देखिए, हमारी जो भीतर में जो भाव है, हमारी जो भावना है, और भावना में जो भक्ति होती है, वो कभी बूढ़ी होती नहीं है। भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, और जो बूढ़ी हो जाए वो भक्ति नहीं, जो बूढ़ी हो जाए वो भक्ति नहीं। और इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, गुण रहितम कामना रहितम प्रति छंद वर्धमानम अविच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, ऐसा कहा गया है। जो गुण रहित कामना रहित होकर प्रति क्षण वर्धमान हो, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, उसी का नाम है भक्ति, है ना? आज बढ़ रही है, कल उतर जाए, ये भक्ति नहीं है, उसको भाव कहते हैं। कबीर साहिब इसी को कहते हैं कि भाव भगति सावन नदी सभी चले गहराए, सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। हर किसी को भक्ति नहीं कहा जा सकता। और तभी तो हमारे रामायण प्रतियोगिता होती है ना, तो पहली बार माइक में धर होते तभी उद्घोषक की ही बात लगती है। मैं बोलूँ ताना अपन जान रहे, बता दें, बताऊँ भाई? चलो आपसी आदमी हो, बता देते हैं, दूसरा काम नहीं बताऊंगा आपको। पहली बार माइक धरे तो वही चुका थे कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, तो हरि नाम का प्याला पी ले तेरी जिंदगी, कहते कि नहीं? मतलब क्या है? भक्ति की खुमारी ऐसी चढ़ जाए कि वो कभी ना उतरे, इसी का नाम है भक्ति। नित नव रहे, जैसे माता सबरी की भक्ति हुई, सबरी की भक्ति हुई।
और ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध कैसे हो गए हैं? असमय होता है। किसी भी विद्यावान व्यक्ति को बुलाइए, यदि अपने ज्ञान को जवान रखना है, समझ रहे ना, ज्ञान को जीवंत रखना है, तो यदि टीकाकार है तो उसको अध्ययन करते रहना पड़ेगा, सत्संग करते रहना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो पहले तो रामायण के टीका करते रहे बाबू, लेकिन अब सब भूल आगे कथे तब डोकरा तो हो गए, सब भूल आगे मने डोकरा हो गए। पहले केदार यादव सामने तब बजाना तले तमोरो सम बजाना, अब सब भूल आगे बाबू नहीं जमे ऐसे कथे। मतलब प्रैक्टिस में आप नहीं हो, अभ्यास में आप नहीं हो, तो ज्ञानी पुरुष को हमेशा साधना करनी पड़ती है, हमेशा सत्संग करना पड़ता है, हमेशा स्वाध्याय करना पड़ता है, तब अपने ज्ञान को जीवंत रख पाएगा। वैसे ही बैरागी यदि साधना को छोड़ देगा, लेने एक दिन ले क्या हो गई इसकी कही दी और वो जमा दी, अहंकार हो रही, चिखा है, यही घटना घटती है। इसलिए बैरागी को सतत जागृत रहने की जरूरत पड़ती है, और तब अपने वैराग्य को जीवंत रख पाता है। ये साधना का क्रम है। और भक्ति तो चढ़ गई माने चढ़ गई, कभी उतरने वाली नहीं है। ये मैंने निवेदन किया है प्रथम सत्र में, क्योंकि समय हो गया है। आइए दो नाम हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें, और उसके बाद में बाकी बातें दूसरे सत्र में निवेदन किया जाएगा। ठीक 3 बजे आप सबकी उपस्थिति हो, ऐसा हमारा निवेदन है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जाओ कपूरा अभी जाओ 3 बजे। हेलो, अभी आप सभी प्रज्ञा